नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भू कानून को लेकर सीएम धामी बोले, निवेशकों को नहीं रोक रहे, जमीन लूट नहीं देंगे। बढ़ती घोटाले के खिलाफ बेरोजगारों का हल्ला बोल, चमोली में निकाली रैली। रंगदारी मांगने के मामले में किच्छा पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। खटीमा में पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दबोचा। प्रदेश में सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने बयान पर कायम हैं और इस मुद्दे पर गंभीर हैं। साथ ही उन्होंने भू कानून को लेकर उठ रहे सवालों पर खुलकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उन्होंने कई सिफारिशें की हैं, लेकिन हम किसी को यहां आने से नहीं रोक रहे हैं, निवेशकों को भी नहीं, लेकिन उत्तराखंड की जमीन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास पिछले कुछ दिनों में जमीनों के दुरुपयोग की कई शिकायतें आई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने रिपोर्ट मिलने के बाद कहा कि भू कानून से संबंधित सभी पक्षों की राय लेते हुए हम प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए निर्णय लेंगे। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी तेज संस्तुतियां सरकार को दी हैं। जनपद नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हुए UKSSC परीक्षा घोटाले में कहा कि कई अधिकारी और नेता जांच के दायरे में आ सकते हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि STF किन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा नाम तो बताएं। वहीं याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन के लिए कोर्ट में समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 12 सितंबर तक का समय दिया है। हालांकि सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि याचिका स्वीकार योग्य नहीं है, सिर्फ राजनीतिक कारणों से दाखिल की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक उपनेता भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस परीक्षा घोटाले में कई बड़े लोग शामिल होने की बात कही थी, जबकि STF छोटे लोगों को ही पकड़ रही है। उत्तराखंड में UKSSC और विधानसभा के साथ विभिन्न विभागों में बैकडोर से हुई भर्तियों में CBI जांच की मांग को लेकर जनपद चमोली मुख्यालय में छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में एक विशाल रैली का आयोजन किया। सोमवार को गोपीनाथ मंदिर परिसर से जिलाधिकारी कार्यालय तक बेरोजगार छात्रों ने एक आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस आक्रोश रैली में छात्रों ने मांग की कि प्रदेश में भर्तियों में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की जाँच CBI से हो। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं होती है, जितनी भी गड़बड़ियां भर्तियों में हुई है उनकी जांच CBI से नहीं करवाती है, तो आने वाले समय में प्रदेश भर के युवा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार के साथ प्रशासन की होगी। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप इस रैली में आए। हमारे जो रैली है उसका जो मेन मोटो है वो हमारे जो पेपर में उत्तराखंड में जो पेपर है, जो कंपटीशन है, उसमें जो धांधलियाँ हो रही उसकी निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच इसलिए हो क्योंकि जो एक गरीब तबके का बच्चा है वो मम्मी पापा पत्थर रख करके, छाती में पत्थर रख करके पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे आयोग है या कह सकते हैं कि जो हमारे परीक्षा प्रभारी हैं वहाँ पे बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में जो चर्चा में है वीडियो का जो पेपर हुआ उसमें सारा जो 15 लाख रुपए का जो घोटाला हुआ वो हुआ। तो एक गरीब बंदा 15 लाख आखिर देगा कहाँ से? एक गरीब का जो हथियार है वो दिन रात मेहनत करना होता है। को पता है यहाँ पे बहुत से छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तराखंड के युवाओं का था एक सपना जिसको तोड़ा उत्तराखंड के अपनों ने ही, क्योंकि उन्होंने मतलब आज से बहुत सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और यहाँ तक कि हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे सर थे, उन्होंने उनके रिलेटिव उत्तराखंड में तो बिहार से लेकर के आए हैं और उत्तराखंड में उन्होंने उनको भर्तियाँ दी है। उत्तराखंड में यहाँ तक कि अब आर्मी की भर्तियों में भी घोटाले हो रहे हैं। तो सर हम चाहते हैं कि अभी तो ये एक छोटे से गोपेश्वर के एक छोटे से शहर कुछ 100,000 लड़कों ने, युवाओं ने ये आंदोलन किया है। तो अगर इसका समाधान नहीं किया गया, अगर CBI जांच नहीं करवाई गई, तो पूरे उत्तराखंड के हजारों करोड़ों की संख्या में सभी छात्र सड़कों पर उतर जाएंगे और फिर उसके बाद बहुत ही आक्रोश पैदा हो सकता है और बहुत ही बुरी तरीके से आंदोलन भी किए जा सकते हैं। जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा में पेट्रोल पंप कर्मी द्वारा पेट्रोल का पैसा मांगने पर कर्मी को पीटने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोल पंप कर्मी को पीटने का CCTV फुटेज से पुलिस ने आरोपी कार चालक को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आरोपी हाल में दिल्ली में ही रह रहा है, जबकि मूल रूप से चंपावत के बनबसा का रहने वाला है। उधमसिंह नगर के सीमांत कोतवाली क्षेत्र खटीमा के पीलीभीत रोड स्थित चौहान पेट्रोल पंप पर कर्मी द्वारा एक कार चालक से पेट्रोल के पैसे मांगने पर चालक द्वारा कर्मी से मारपीट की गई थी। इसका CCTV फुटेज भी वायरल हो रहा था। वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए खटीमा पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद विश्वविद्यालय में गंगा आयु कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री ने कई लोगों समेत कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर से आए करीब 1000 आयुर्वेद विशेषज्ञों ने गंगा किनारे उगने वाली जड़ी बूटियों पर चर्चा की। गंगा रिवर बेसिन पे जो भी जड़ी बूटियाँ उगती हैं, उन पे जो रिसर्चेज हुई हैं, जो उस पर काम हो रहा है आयुर्वेद के माध्यम से, उनको सामने लाना और उन पर विचार विमर्श करके कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना है, जिससे कि जो उत्तराखंड है, जो कि ऑलरेडी आयुर्वेद की जननी है, यहीं से आयुर्वेद आगे आया है, तो यहाँ पे आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। मैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को, अन्य सभी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, और जो तमाम जगह से यहाँ पे पूरे देश भर के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से तमाम आयुर्वेद से जुड़े हुए डॉक्टर्स और तमाम और लोग प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस पर डिटेल डिस्कशन हुई। लगभग 1000 लोग यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं आज, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इसमें से हम लोग कुछ निकाल पाएँ, क्योंकि आयुर्वेद उत्तराखंड से अगर आगे बढ़ता है और आयुर्वेद पे जो भी कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड की तरफ से होगा, उसका निश्चित रूप से रिकॉग्निशन पूरे दुनिया में मिलेगा। डोईवाला के जोगीवाला में दुकानदारों को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड डोईवाला ने हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर नोटिस थमाया है, जिसमें दुकानदारों को अवैध दिखाया है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि जमीन के कागज हमारे पास मौजूद हैं। हम लोग वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। कुछ दुकानें 100 साल तो कुछ 50 साल पुरानी हैं। व्यापारियों ने कहा कि हम लोग इन दुकानों से रोजगार करके ही अपने परिवार को पाल रहे हैं, पर अब सरकार द्वारा इसे अवैध बताया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इसमें ऐसा है कि 1938 से यहाँ पे जो है सब कब्जाधारी हैं। जो उन्होंने पुराना नक्शा निकाला 1938 का था, उसमें सबकी रजिस्ट्रियाँ दाखिला खारिज अपने अपने। फिर ये कहते हैं कि बंदोबस्ती 1995 में हुई। 1995 की बंदोबस्ती में कह रहे हैं कि आप लोग अतिक्रमण में हो, और इस सिलसिले में इन्होंने NH से सारे सबको नोटिस किया कि आप अतिक्रमण पे हो, और कोई ना व्यापारियों से बात करी, कोई मुआवजे की बात नहीं, कुछ नहीं, और ये कह रहे हम सीधा अतिक्रमण में तोड़ेंगे इसे। तो हमारा कहना ये है कि व्यापारियों को उचित न्याय मिले, इनको उचित कार्रवाई हो, और इनकी पैमाइश के अनुसार इनको जो है इनका जो भुगतान हो उसकी। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो सब लोग लेने को तैयार है, लेकिन वो देने को तैयार तो है ही नहीं। कोई बात जो आज की जो मार्केट रेट के हिसाब से मिले, हमें मार्केट रेट का 2-3 गुना या 4 गुना मिले। DM से मिले थे, DM ने क्या? DM साहब ने कहा कि पहले दिन की सबकी पैमाइश हो, उसके बाद उसमें जो भी वो हो उसको निस्तारण करेंगे। सारे के सारे संयुक्त टीम बना के यहाँ पे आएंगे और सब इसका जो पहले पैमाइश करेंगे। आज की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अब जब ये परसों आएंगे उसके बाद देखेंगे क्या इसमें आगे ही करेंगे। 4 साल हो गया। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं सरकार, क्या कह रही है, प्रशासन क्या कह रहा है? वे क्या तोड़ दो कह रहे हैं ना, वे तोड़ दो को कह रहे हैं, अतिक्रमण बता रहे हैं। हाँ, आपके पास कागज है इसके? जबकि हाँ, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमें किनारे मिलना चाहिए, जमीन के बदले जमीन। हाँ, जमीन है, पैसा कुछ भी दे। और कितने साल से यहाँ पे हैं आप? 4 साल हो गए। 70-80 साल हो गए। 70 साल में 4 साल तो मेरे को हो गए हैं। उससे पहले किए, उससे पहले किए, 4 साल से पहले किए। तो आप परेशान किया जा रहा है? परेशान करें। समस्या ये है कि यहाँ पर हमारी रजिस्ट्री है पूरी, दाखिल खारिज वगैरह सब है, और इसे अतिक्रमण में बता दिया है, जबकि मैं सन 1956 से यहाँ रह रहा हूँ, और 50 साल पुरानी रजिस्ट्री है, जो जब रजिस्ट्री कराई थी 85 में कराई थी। अब ये कह रहे हैं अतिक्रमण में। अतिक्रमण कैसे हो गया भाई? 1938 में नक्शा कुछ और है, 95 में जो बंदोबस्त करा उसमें हम अतिक्रमण में हो गए। यहाँ पर जब भी 2-3 दफ़े वहाँ अतिक्रमण में तोड़ा गया, यहाँ पर नापते रहे कि ये ओके है। अब आखिर के इन्होंने बोल दिया कि अतिक्रमण में हो गए। DM से मिले थे, क्या कुछ बात? वो तो प्रधान जी से बात हुई है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं, ठीक है सरकार विकास करे, लेकिन जो हमारा अधिकार है, हम अतिक्रमण में नहीं बैठे हुए हैं। हमारा जो अधिकार है भाई, दुकान की जगह दुकान दे हमें, या मुआवजा ठीक से दे। यही हमारी समस्या, और सब लोगों के साथ में यही समस्या है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2007 में गिद्धों और चीलों की गणना का कार्य किया गया था, जिसमें पार्क में 346 गिद्ध और चील पाए गए थे। आपको बता दें कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 7 से ज्यादा प्रजाति के गिद्ध और चील पाए जाते हैं। वहीं वन्यजीव प्रेमी संजय छिंबाल कहते हैं कि पक्षियों में गिद्धों की प्रजाति का प्रकृति संतुलन में एक बहुत अहम रोल होता है। हाँ, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत एक हमारा नया प्रोजेक्ट अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वल्चर काउंट भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त WWF के सहयोग से रेडियो टेलीमेट्री के माध्यम से कुछ वल्चर्स को
किस क्षेत्र में वो जाते हैं, उनका किस तरीके से फ्लाइट पैटर्न है और क्या कितना समय वो ये सब कार्यों में लेते हैं, उनके कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन और सूचना जमा की जाएगी, संकलित की जाएगी। और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जो गिद्धों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, उस पर एक हम लोग अपना एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर पाएँ और इन तथ्यों को उस आलोक में देख पाएँ, रिसर्च के तथ्यों को, और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक कॉम्प्रिहेंसिव SOPs बारे में हम लोग बना पाएँ ताकि गिद्धों की पॉपुलेशन को की में बढ़ोतरी में उसका पूरा उपयोग किया जाए। देखिए, पक्षियों में जो गिद्ध प्रजातियां हैं उनका बहुत विशेष महत्व होता है। खासतौर से स्कैवेंजर्स हैं ये, जो हमारे प्रकृति के संतुलन को बनाने में मदद करते हैं। इनकी गणना निहायत ही जरूरी है क्योंकि कुछ वर्षों पहले जो करोड़ों में पाए जाते थे और अचानक से इनकी संख्या में गिरावट देखी गई और कुल 3 से 4 हज़ार पूरे भारत में इनकी संख्या मानी गई थी। विगत कुछ वर्षों से यहाँ पर कॉर्बेट में इनकी गणना नहीं हुई है और गिद्धों की गणना से हमें जो स्थानीय पर्यावास है उसके बारे में जानकारी मिलती है और उनकी जो सुरक्षा में या उनका जो संरक्षण में भी जो है मदद मिलती है। तो मुझे लगता है कि इनकी गणना से कुछ आंकड़े जो सामने आएंगे वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। और जैसा कि पिछले 2007 में इनकी गणना हुई थी और लगभग 350 के करीब ये देखे गए थे, तो मुझे लगता है कि अगर कॉर्बेट में इनकी गणना होगी तो इससे कुछ अच्छी जानकारी निकल कर आएगी। जनपद नैनीताल पहुंचने पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भाजपा मंडल नैनीताल और महिला मोर्चा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर आशा नौटियाल ने कहा कि महिला मोर्चा भाजपा का सशक्त मोर्चा है जिसमें हमें अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खुमाड़ में शिक्षक दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी हरेंद्र शाह ने आजादी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान देकर अपना अमूल्य योगदान देने वाले सल्ट के अमर शहीदों को शहीद स्मारक जाकर श्रद्धांजलि दी। हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बार 5 सितंबर का कार्यक्रम हमारे पूरे विकासखंड सल्ट में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है और इस अवसर पे हमारे जैसे कि उच्चाधिकारियों के निर्देश थे, हमारे विकासखंड में भी उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए एक बहुत ही बृहद स्तरीय कार्यक्रम हमारे प्राथमिक विद्यालय खुमाड़ में आयोजित किया गया था और इन सभी प्रोग्रामों का उद्देश्य ये है कि अच्छा कार्य करने वाले शिक्षक नेपथ्य में ना रहें, वो हमेशा मुख्य धारा के साथ में अपना जुड़ाव महसूस करें और उनको देख के पूरे विकासखंड में अधिक से अधिक टीचर्स उत्कृष्ट कार्य करने की ओर अग्रसर हो सकें। जनपद उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में खटीमा के दूरस्थ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीरिया मझूला में ईस्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंधक और सामाजिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले अजय मेहता ने अपनी टीम के साथ शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जहाँ विद्यालय के स्टाफ और बच्चों ने प्रबंधक अजय मेहता का भव्य स्वागत किया। शिक्षक दिवस एक ऐसा महान दिवस है जिसमें हम अपने गुरुओं को याद करते हैं जो हमारे देश के विकास के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या किसी भी पोजीशन में हमारे जो बच्चे पहुँचे हैं, ये पूर्ण रूप से हमारे शिक्षकों का ही उसमें जिम्मेवारी है। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब बच्चे हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और इसमें शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम आज यहाँ पर आए और हमने अपने शिक्षकों को, जो यहाँ पर शिक्षक हैं, उनको हमने सम्मानित किया और हमारे को बहुत गर्व की बात है कि हम इस कार्य को यहाँ पर किए। महान पर्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी शिक्षकों को अपने हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यह सम्मान देना चाहता हूँ कि आपने इस समाज को सुधारने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। यहाँ तक कि कोरोना पीरियड के टाइम में भी आप लोगों ने शिक्षा को रुकने नहीं दिया। विद्यार्थियों को आपने ऑनलाइन पढ़ा के उनको जैसे तैसे भी आगे उनकी शिक्षा को कंटिन्यू रखा और नहीं तो हमारे कोरोना पीरियड में ज़रूर विद्यार्थियों के जीवन में असर पड़ता, लेकिन वो कोई भी असर आपके आशीर्वाद की वजह से नहीं पड़ा। इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी आपको दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षक अपने बच्चे के भविष्य को ले करके और इतना मेहनत करता रहता है, इतना सोचता रहता है कि हमारा बच्चा किस तरह से समाज से और किस तरह से समाज की विभिन्न बुराइयों को दूर करने में और किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। आज प्रतिस्पर्धा का युग है और हमारे शिक्षक दिन रात एक करके मनोयोग से और चिंता करके और उनके साथ लगे रहते हैं
तो इसलिए 5 सितंबर को मैंने ये समझा कि एक ऐतिहासिक कार्य जरूर शुरू किया जाना चाहिए कि हम शिक्षकों का सम्मान करें। अगर शिक्षक का, जिस समाज में शिक्षक का सम्मान नहीं होता है, वो समझिए वो समाज ही निंदनीय है। कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार सिख चाक है, गढ़गढ़ काढ़ी खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु का हृदय बहुत कोमल होता है और एक बच्चे को घड़ा जैसे नीचे से तो हाथ सहारा रहता है और ऊपर से चोट मार मार करके उसको सुयोग्य बनाता है, और वही उसका सुयोग्य होना देश का सबल नागरिक बनाता है और देश के कर्णधार यही बच्चे हमारे बनते हैं। इसलिए विशेष करके शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मतिथि पर हमारा ये विशेष प्रयास था कि इस पर शिक्षकों का सम्मान विशेष रूप से किया जाए। यही बच्चों के अंदर संस्कार भी पैदा होगा, यही उद्देश्य था। सर हम तो उनके लिए एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बिना मार्गदर्शक के, बिना संरक्षक के कोई भी कार्य हो नहीं सकता। हर समय भामाशाह रहे हैं, तभी जाकर के किसी भी प्रकार के अभाव की पूर्ति हुई है। श्री अजय मेहता जी की मैं जितनी सराहना करूं, जितनी मैंने उनको आभार प्रकट करूं वो कम है, क्योंकि जब जब विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए मैंने कुछ भी कहा, जैसे बाउंड्री के लिए कहा, तो बाउंड्री के लिए सहर्ष तैयार हुए। आज तो उन्होंने अप्रतिम सहयोग देने का वादा कर दिया कि विद्यालय के प्रकार, किसी भी प्रकार की समस्या है, वो सभी समस्याओं को मैं अपने ऊपर लेता हूं और विद्यालय के परिदृश्य को एक ऐतिहासिक रूप में जो दर्शनीय हो और अनुकरणीय हो, वैसा बनाने का जो आज उन्होंने सहयोग करने का वादा किया है, उसके हम पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से, बच्चों के तरफ से, क्षेत्र के तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट की ग्राम पंचायत पनुआ देखून में विगत कुछ दिन पहले जगदीश चंद्र की हुई हत्या के संबंध में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने मृतक के घर जाकर शोक व्यक्त किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर ने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें जिला प्रशासन की ओर से आर्थिक चेक भेंट किया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।